हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, क्लास 11 का अब कुछ ही टाइम में हाफ ईयरली के टेस्ट होंगे। पीरियोडिक असेसमेंट आपका एक हो चुका होगा, हो सकता है दूसरा भी होने वाला हो। तो इन सभी की प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए चैप्टर वाइज रिवीजन लाएंगे, जिसमें एक एक दो दो चैप्टर करके हम आपको टेस्ट देंगे। उनको मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। और फिर जब हाफ ईयरली नजदीक आएगा तो हम आपके लिए पूरे हाफ ईयरली के सिलेबस का भी एक टेस्ट बना करके देंगे। तो देखिए, बिल्कुल न्यू टाइप से हमने बनाया, जैसे कि आप एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, रीजनल असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो सब इसमें इंक्लूड है। तो आज हम करते हैं जर्नल एंट्री और जीएसटी, ये दो चीजें आज के टॉपिक में इंक्लूड है। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके आपको सारा पेपर करा देंगे। देखिए, जो पेपर हमने बनाया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। और अच्छा रहेगा कि पहले आप डाउनलोड करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं इनसे उनको आप मैच कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं कि एक्स हु ओव्ड रुपीज 1500 फ्रॉम वाई बिकम इंसॉल्वेंट, हिज एसेट्स आर डेफिशिएंट बाय 40 पैसे इन अ रुपी, व्हाट अमाउंट विल वाई रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। देखिए, एक्स ने 1500 रुपए देने हैं वाई के, और हो गया इंसॉल्वेंट। और उसकी एसेट क्या है? 40 पैसे डेफिशिएंट है। देखिए, ध्यान रखना पड़ेगा कि 40 पैसे अवेलेबल है या 40 पैसे डेफिशिएंट है। 40 पैसे अवेलेबल है तो 1500 इंटू 40/100 करके आंसर आएगा। लेकिन 40 डेफिशिएंट का मतलब है कि 40 पैसे कम मिलेंगे। तो मिलेंगे कितने? 60 पैसे। तो 1500 इंटू 60/100 करो, तो ये आपका आएगा 15 6 90, 900 रुपए। तो पहला आंसर आपका आएगा 900 रुपीज। ठीक है। देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। इनमें से किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है? तो देखिए, चार पांच आइटम है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। जैसे सैलरी एंड वेजेस दिया आपने स्टाफ को, हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज है, उसके अलावा सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड एम्बेसीज हैं, इस तरह की चीजों पर नहीं लगता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन क्या दिया है कि चैरिटी टू ऑर्फनेज, सैलरी टू क्लर्क, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसिव, लीगल एक्सपेंसिव। तो इसमें सैलरी टू क्लर्क, सैलरी एंड वेजेस जो है ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। जीएसटी इन पर नहीं लगता है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सब एसेट है, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट। तो ये किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से, रियल अकाउंट से, नॉमिनल से, नॉन ऑफिस। तो ये रियल अकाउंट से रिलेटेड होती है। जितनी भी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब रियल में आती है। और पर्सनल में आपका डेटर, क्रेडिटर वगैरह आते हैं, और नॉमिनल में आपके एक्सपेंसेस, लॉसेज आते हैं। तो ये रियल अकाउंट आ जाएगा आंसर। X purchased a machine on 1st July 2023. On 10th July, he spent 2000 on installation of machine and rupees 1500 on repair. How will it be recorded? तो देखिए, क्या लिखा है कि X ने एक मशीन खरीदी 1st जुलाई 2023 में। फिर 10th जुलाई में उसने 2000 इंस्टॉलेशन के दिए और 1500 रिपेयर पर लगाए। तो कैसे रिकॉर्ड होगा? तो देखिए, किसी भी एसेट को खरीदते समय जो खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप बाद में करोगे तो फिर वो सेपरेटली रिकॉर्ड होता है, जैसे रिपेयर वगैरह। लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन जो है ना, वो बाद में भी करोगे तो मशीन की कॉस्ट नहीं जुड़ेगा। और रिपेयर जो है वो बाद में करोगे तो वो रिपेयर के नाम से आएगी। तो इसमें क्या हुआ, मशीन खरीदी है 1 जुलाई में, और 10 जुलाई में आपने इंस्टॉल कराया, तो ये 2000 रुपये तो मशीन में जुड़ेंगे, चाहे आप 10 के 20 में भी करा लो इंस्टॉलेशन। लेकिन रिपेयर जो है आपको रिपेयर अकाउंट से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो देखिए, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। डेबिट इंस्टॉलेशन बाय 2000, रिपेयर बाय 1500। डेबिट मशीन बाय 3500, इंस्टॉलेशन बाय 2000, मशीन बाय 1500, मशीन बाय 2000 एंड रिपेयर बाय 1500। तो इसमें देखिए, ये 2000 जो इंस्टॉलेशन है तो मशीन में डेबिट होंगे, और रिपेयर रिपेयर में डेबिट होगी। तो आंसर डी आएगा इसका, कि डेबिट मशीन बाय 2000 एंड रिपेयर बाय 1500। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, जीएसटी बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 1st जुलाई 2017, 23rd मार्च 2017, 24th मार्च 2017, या फिर 12th जुलाई 2017। तो जीएसटी बिल 24 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में पास हुआ, और 1 जुलाई 2017 से यूज होना शुरू हो गया था। यानी कि केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई से यूज हुआ। देखिए, नेक्स्ट है, जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ इज अ डैश फॉर परचेजर। जो जीएसटी पे की जाती है परचेज पर, वो परचेजर के लिए क्या होती है? कॉस्ट होती है, एक्सपेंसेस होता है, एसेट होती है, या फिर लाइबिलिटी होती है? तो देखो, जो जीएसटी हम पे करते हैं ना, इनपुट जीएसटी, वो हमारे लिए एसेट होती है, क्योंकि हमें उसको बाद में रिकवर करने का चांस मिलता है आउटपुट जीएसटी से। तो तब तक हमारे लिए वो एसेट ही रहेगी। तो आंसर होगा सी, एसेट।
देखिए सेवंथ क्वेश्चन, एक्स वर्क्स एज ए फ्रीलांसर, he provides his expertise to several companies on cash basis, but Royal Enterprises paid him on a monthly basis on the first day of next month. The amount earned by him till 28th of the month is termed as dash for X. देखिए क्या है कि 1 तारीख से आपका जॉब स्टार्ट होता है और आपको 30 या 31 जो भी मंथ हो, फरवरी होगा तो 28 हो सकता है, तो 31 तक आप काम करेंगे, फिर आपको फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ में पेमेंट मिल जाता है। तो 1 से 28 तक जो पैसा है वो आपने कमा तो लिया, ठीक है, आप तो अपना काम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि डेट आपकी पेमेंट की 1 तारीख है तो मिलेगा 1 तारीख को। तो ऐसा अमाउंट जो आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी आपको मिला नहीं है क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई है, तो ऐसे अमाउंट को एक्रूड बोला जाता है। ये एक्रूड हो गया एक्स के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, goods per costing rupees 12,000 were destroyed by fire. Insurance company is ready to pay only 60% less amount. Profit and loss account will be debited with. तो देखिए जब भी गुड्स इंश्योर्ड होती है तो लॉस होने के केस में जितना पैसा कम मिलता है ना इंश्योरेंस कंपनी से वही पीएनएल में डेबिट होता है। मान लीजिए 10,000 की गुड्स है और कंपनी ने 6,000 दे दिया तो 4,000 रुपये जो नहीं दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। तो यहाँ लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू पे ओनली 60% लेस, 60% कम देगी इंश्योरेंस कंपनी। तब आप देखिए 12,000 रुपए का आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और 60% कम देगी। 60% देती तो 40% लेना है, लेकिन 60% डैश लिखा हुआ है, तो 12 7 जा 72, तो 7,200 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इनपुट जीएसटी ओवर आउटपुट, सॉरी एक्सेस ऑफ इनपुट आईजीएसटी ओवर आउटपुट आईजीएसटी इज रिकवर्ड। देखिए इनपुट आईजीएसटी होती है जो हमने परचेज करते समय पे की हुई होती है, और आउटपुट होती है जो हम सेल करते हुए रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो हम जब गवर्नमेंट को पे करते हैं तो हम आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते हैं, जो बचता है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि एक्सेस ऑफ इनपुट आईजीएसटी ओवर आउटपुट आईजीएसटी, यहाँ पर क्या है कि ये ज्यादा हो गई इनपुट, आपने यानी कि पे कर दिया 15,000 और आपने कलेक्ट किया 10,000, तो ये 5,000 रुपये आपके भी अनरिकवर्ड रह गए। तो इसका क्या करोगे, कहां से कवर होगा? ओनली फ्रॉम सीजीएसटी, ओनली फ्रॉम एसजीएसटी, फर्स्ट फ्रॉम सीजीएसटी एंड देन फ्रॉम एसजीएसटी, फर्स्ट फ्रॉम एसजीएसटी एंड देन फ्रॉम सीजीएसटी। तो देखिए आईजीएसटी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये होता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन सब होता है, तो इसमें पूरा जीएसटी जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है। तो इसमें अगर अनरिकवर्ड पार्ट रहता है तो पहले सीजीएसटी से कवर होगा, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस से, और उसके बाद जो बचा है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कवर होगा। तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ इनपुट जीएसटी रुपीज 18,000 एंड आउटपुट जीएसटी 15,000, हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू गवर्नमेंट? तो अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आउटपुट में से आप माइनस करते हैं इनपुट को और जो आता है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो इसका मतलब आउटपुट जब ज्यादा होगा, यानी कि जो आपने कलेक्ट किया जीएसटी वो ज्यादा होगी, जो आपने पे किया उससे तो बचा हुआ आप गवर्नमेंट को दोगे। लेकिन यहाँ क्या है, इन केस ऑफ इनपुट जीएसटी 15, इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, तो 3,000 रुपये आपकी रिकवरी बाकी है। तो फिर गवर्नमेंट को आप क्या दोगे? 18,000, 15,000, 3,000, नथिंग, तो नथिंग, कुछ नहीं देंगे क्योंकि अभी तो जो हमने पे किया वो भी रिकवर नहीं हो पड़ा। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। A small business records all its transaction in cash while a large business uses for the same. छोटा बिजनेस जो है वो अपने सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करता है? कैश, बताना किस में करता है, और बड़ा बिजनेस क्या करता है? तो देखिए जो छोटा बिजनेस है वो अपने सारे ट्रांजेक्शन एक बुक होती है उसको बोलते हैं जर्नल लेजर, तो जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जो बड़ा बिजनेस होता है वो जर्नल में रिकॉर्ड करेगा तो जर्नल बहुत भारी भरकम हो जाएगा, जर्नल बिकम्स टू हैवी, बल्कि, क्लमसी एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। तो वो क्या करता है, जर्नल को सब डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो वो रिकॉर्ड करेगा सब्सिडरी बुक्स में, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, पीपी, कैश बुक, जनरल प्रॉपर, इनमें डिवाइड कर लेता है। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल बिजनेस जनरल में रिकॉर्ड करेगा या फिलअप हो जाएगा, दूसरे फिलअप ना भरेंगे सब्सिडरी बुक्स, यानी कि जो सब्सिडरी बुक्स हैं जर्नल की डिविजन से। फिर जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ, जो जीएसटी हम पे करते हैं यानी कि इनपुट जीएसटी परचेज वगैरह पर जो होती है उनको हम जब रिवर्स करते हैं तो क्या करेंगे? इज सॉरी रिवर्स इन केस ऑफ, कब उनको रिवर्स किया जाता है?
तो परचेज करते इसमें जो जीएसटी आपने पे की होती है वो परचेज रिटर्न करने में आप रिवर्स करते हैं। उसके अलावा अगर ओनर ने ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स किया होगा तब भी आप रिवर्स करते हैं उसे। उसके अलावा अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर या कुछ ऐसा मतलब मान लीजिए थेफ्ट है, एक्सीडेंट हो जाता है तब करते हैं, या आपने चैरिटी में दे दिया तो करते हैं। तो अब इसमें कोई भी एक भरते हैं, आप ये भरते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। जीएसटी रिप्लेसेस मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट वर इन यूज प्रायर टू जीएसटी। देखिए ट्रू फॉल्स हो जाएगी, जीएसटी रिप्लेसेस मेनी टैक्सेस, मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया जो जीएसटी से पहले यूज में थे। तो ये बच्चों फॉल्स है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया। डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, वो तो अभी भी इनकम टैक्स आपको देना ही पड़ता है। इसने रिप्लेस किया था इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे बहुत सारे परचेज टैक्स, सेल टैक्स, वेट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनको रिप्लेस किया। फिर एक गुड्स परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स। बिजनेस में जो गुड्स यूज करने के लिए ली जाती हैं उनको परचेज ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो बच्चों ये भी फॉल्स है। गुड्स पर उसको बोलते हैं जो परचेज करने के लिए नहीं, रीसेल करने के लिए लेता है। जिसको आपने यूज करने के लिए लिया है उसको एसेट बोला जाता है। तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है। रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 के कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों करेक्ट है, असर्शन रीजन, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। केवल असर्शन सही है, रीजन गलत है। केवल रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो देखिए असर्शन क्या है। असर्शन है कि जीएसटी इज इंप्लीमेंटेड टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है बच्चों स्ट्रीक ऑफ टैक्सेस थी। जैसे पहले मान लीजिए आपने एक चीज 1,000 की ली, उस पर आपने 10% टैक्स दे दिया तो वो 1150 की, 1100 रुपए की पड़ी आपको, 1100 की पड़ी। ठीक है। तो अब आपने इसको आगे बेचा किसी को 1200 में, उस पर फिर आपने टैक्स छोड़ दिया, तो ये 100 रुपए जो टैक्स आपने दिया इस पे भी टैक्स छोड़ दिया। फिर उस बंदे ने आगे अगर उसको 1500 में बेचा तो वो जो दोनों इन पर टैक्स दे चुका है ना 1000 पर, और आगे की सेल में कुल टैक्सेस पर भी टैक्स देता था। तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ता था पहले। तो ये बिल्कुल सही असर्शन कि जीएसटी इज इंप्लीमेंटेड टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। टैक्सेस के ऊपर टैक्स जो पड़ता है उसको अवॉइड करने के लिए बनी है। रीजन है दैट टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये भी बिल्कुल सही है रीजन कि इसमें टैक्स क्या होता है जीएसटी में कि जो वैल्यू एड होती है केवल उसी पे लगता है। यानी कि जो अब आप टैक्स देंगे, मान लीजिए 1500 टैक्स दिया, तो 150 टैक्स दिया, और पहले आप 100 दे चुके हो, तो वो आप लेस कर देंगे, आपको गवर्नमेंट को केवल 50 रुपए टैक्स देंगे। तो ये जो है इसमें आंसर ए आ जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। जर्नल एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर 90,000, 90,000 की गुड्स खरीदी, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, 70% पैसा चेक से दे दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस, थोड़ी वर्किंग बनानी पड़ती है क्वेश्चन में। 90,000 रुपीज लिस्ट प्राइस है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमको लेस करना है 10%, 9,000 रुपये बच गया 81,000। अब ये दोनों तो रिकॉर्ड ही नहीं होने, ये आपकी हो गई नेट परचेज। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट जो करेंगे उसमें आपको 81 लिखना है। अब दो पार्ट में से बांटो, कैश क्रेडिट। जो पैसा आपने नगद दिया, चाहे कैश में दिया चाहे बैंक से दिया, वो आप कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं, बाकी क्रेडिट हो जाता है। तो 70% आपने पैसा दे दिया है, 30% उधार है। तो 70% इसका निकालेंगे तो 2 जीरो काट दो, फिर 1 जीरो यहाँ बची और एक 70 की हो गई, 7 7 7 56। ऐसे 30% निकालो, 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो 30 के और 1 जीरो बची हुई है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब जो ये अमाउंट बच गया 56,700, इसमें 5% आपको कैश डिस्काउंट देना है। तो 5% के लिए आप इसको 1 जीरो को कम कम कर लें, यानी कि 5670 हो गया। ये 10% हुआ। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी होगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो 28 35 आपके अंदर लेस करना पड़ेगा। तो आप 35 लेस करोगे, 65 तो ये बच गया, और 16 में से 8 गया 6, 5 में 2 गया 3, 53,665। ये पैसा आपने देना है चेक से। तो परचेज की एंट्री है तो क्या करेंगे, देखिए एंट्री
सबसे पहले लिखेंगे 2023 ईयर डाल देंगे। उसके बाद July 1 एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। बैंक से दिया है पैसा यानी कि चेक से दिया तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। जो कैश डिस्काउंट है उसके लिए लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। और जो पैसा आपने नहीं दिया वो जिससे खरीदा उसका नाम लिखे थे, किससे खरीदा है, ए से खरीदा है, तो यहां लिख देंगे टू ए। तो ये जो है आपका पहला ट्रांजेक्शन हुआ, जिसमें जो नेट वैल्यू थी वो ये रही 81,000 रुपीज। तो यहाँ लिखते हैं परचेज 81। अब कितना पैसा हमने दे दिया, कितना उधार, देखिए 24,300 तो उधार है, तो ये तो ए के नाम क्या लिख देंगे 24,300। उसके बाद आप देखिए 53,665 ये आपने नकद दिया, 53,665 और 2835 आपका डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। देखिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ 60%। 12,000 रुपीज की गुड्स आग लगने से नुकसान हुआ और 60% पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इसमें आपको 3 एंट्री बनानी पड़ेगी। जुलाई, देख लीजिए डेट क्या है, July 3। पहली एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 12,000 रुपए की गुड्स थी तो पहले लॉस रिकॉर्ड करिए 12,000। टू परचेजेज अकाउंट, ये हमने परचेज की थी सेल करने के लिए लेकिन लॉस हो गया आग लगने से, तो इसको आप बेच भी सकते हो, तो परचेज कैंसिल हो जाएगी 12,000 रुपीज। देखिए ये हो गई आपकी एंट्री ए। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ये तो आपने लॉस रिकॉर्ड कर लिया, अब आप इस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लॉस करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। आप उसको डेबिट कर दोगे और अपने लॉस को कैंसिल कर दोगे, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो अब आपने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम लॉन्च कर दिया कि भाई 12,000 रुपए का नुकसान हुआ है आग लगने से, तो आप ये इंश्योर्ड अमाउंट हमको पे करें। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, क्या क्या लिखा इसमें कि 60% एक्सेप्ट होगा, 60% हम पैसा देंगे। तो जितना देगा वो तो आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, तीसरी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट। जितना पैसा नहीं दिया वो आपके लिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट करके उनकी लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, टू इंश्योरेंस कंपनी। तो 12,000 रुपीज लेने थे, जिसमें 60% देंगे तो 12 6 जा 72, 7,200 मिलेगा, 12 4 जा 4,800 आपका लॉस हो गया। तो ये एंट्रीज इसमें आपको 3 बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है July 9 में सोल्ड गुड्स टू एक्स कॉस्टिंग 80,000, 80,000 की गुड्स बेची एक्स को, 25% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6% कैश डिस्काउंट, इफेक्ट 10% मोर देन हाफ द अमाउंट बाय चेक। तो ये पहले पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। 80,000 रुपए की गुड्स है जिसको आपने 25% ऊपर बेचा है प्रॉफिट से, कॉस्ट से, और फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6% कैश डिस्काउंट है। पहले इतनी चीज हम प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए यहां हम बना लेंगे लिस्ट प्राइस, $80,000। सॉरी पहले ऐड करना पड़ेगा, ऐड 25%, 25% यानी 1/4, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो जोड़ करके होगी इसकी कीमत 1,00,000। अब इसमें से करेंगे आप लेस ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है यानी कि 10,000 रुपये हो जाएगा, तो 90,000 बच गया। अब इसमें कितना कैश है और कितना क्रेडिट है ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कैश डिस्काउंट अलग से देना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को गुड्स बेची है, तो ये लिखा है ही पेड 10% मोर देन हाफ द अमाउंट बाई चेक, आधे से 10% ज्यादा उसने चेक से दिया है, और 6% कैश डिस्काउंट है। तो दो पार्ट में कर लें आप, पहले तो हाफ हाफ कर लें, और हाफ से 10% ज्यादा देगा।
तो कैश कितना हो गया? 1/2 प्लस 10%। 10% मोर देन हाफ, तो हाफ हो गया 45,000 इसका। अब इसका 10% हो गया 4,500, यानी कि 49,500 नगद दिया। और बाकी बच गया कितना? 40,500 ये क्रेडिट हो गया। अब इस पर आपको 6% कैश डिस्काउंट है, तो लेस कैश डिस्काउंट @6%। 6% निकालना है तो 2 जीरो काट दें। 6×5 = 30, 6×9 = 54 और 3 57, 6 4 = 24 और 5 29। क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 46,530 आ गया सॉल्व करके। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है, सेल की एंट्री है, तो आपके पास चेक आया है। अब चेक डिपॉजिट किया कि नहीं कैसा इसमें मेंशन नहीं है। ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा कि इसको डिपॉजिट करने के बारे में लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिपॉजिट टू बैंक, यानी कि बाद में ही जमा किया है। अब बाद में क्या है तो आपको चेक इन लिखना पड़ेगा सर। तो देखिए July 9 आपको चेक मिला है, तो आप क्या करेंगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट। जितना आपने कैश डिस्काउंट दिया उसके लिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब जिसको आपने बेचा उसका नाम देख ले क्या है, एक्स को बेचा है तो वो एक्स डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनी। अब इसमें आप अलग अलग अमाउंट लिखे। 90,000 की तो सेल थी, ठीक है। अब आप देखिए कितना पैसा आपको कहां से मिला। ये 90,000 की सेल आ गई, 46,530 आपको चेक मिला, 2970 आपका कैश डिस्काउंट है। तो 46,530 लिखने पहले आप, 46,530 और डिस्काउंट देख लीजिए कितना है, 2970। और उधार कितना हो गया, क्रेडिट में 40,500। तो ये कंप्लीट एंट्री हो गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। पेड रेंट 3,000 फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस एंड 2,000 फॉर प्रोमाइटर्स हाउस। 3,000 रुपये रेंट दिया बिजनेस की बिल्डिंग का और 2,000 रुपये दिया ओनर के घर का। तो दोनों को आपको रिकॉर्ड करना एक ही डेट पर है, तो July 15 में हम लिखेंगे यहाँ पर। जो बिल्डिंग का दिया बिजनेस की उसको लिखो रेंट अकाउंट डेबिट, और जो ओनर के घर का दिया है उसको लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, 3,000 रुपया बिजनेस का है, 2,000 रुपये ओनर का है, 5,000 रुपये टोटल कैश आपको पे कर देंगे। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए July 20 में चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिपॉजिट टू बैंक। अब जो एक्स है चेक मिला था वो बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो हम लिखेंगे July 20। जब डिपॉजिट करेंगे तो आपको एंट्री करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक था 46,530 का। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 हैविंग सेल वैल्यू 5,000 वर गिवन इन चैरिटी। देखिए जब चैरिटी में हम गुड्स देते हैं या फ्री सैंपल पे देते हैं तो उसमें हमें सेल नहीं देखनी होती, या ड्राइंग्स पे करीब मान लीजिए ओनर है तो उसमें सेल वैल्यू नहीं देखनी, उसमें कॉस्ट देखनी है। तो 3,000 ही आपको लेना पड़ेगा। चैरिटी में आपने गुड्स दिए हैं तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 3,000 वैल्यू
दोनों में लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर। देखिए जुलाई 27 में लिखा है एक्स का चेक डिसऑनर हो गया। तो जब भी चेक वगैरह डिसऑनर होता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल आप उसे डेबिट करें टू बैंक, यानी कि एक्स डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगी। चेक का अमाउंट 46,530 आप यहाँ लिखते हैं, 46,500। नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्ज ₹500 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने आपसे ₹500 बैंक चार्जेस के लिए, जुलाई 29। एंट्री बनेगी क्या, बैंक चार्जेस आपके लिए खर्चा है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ₹500 है। देखिए एक लास्ट एंट्री बच रही है, क्या है देखिए एंट्री, जुलाई 31 में एक्स इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, 40% रुपया रिसीव फ्रॉम एस्टेट। एक्स डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट और ₹1 में 40 पैसे उससे मिलेंगे। अब देखिए हमने लेना कितना है एक्स से, एक्स के लेना हमने 46,530, तो हम यहाँ लिखते हैं 46,530 और मिलेगा कितना, 40 पैसे इन रुपी। तो ये आप निकाल लें, तो 18,618 रुपये में मिल जाएगा। और बाकी इसमें से लेस करके आएगा 29,718, ये बैड डेब्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए एंट्री बना देते हैं, लास्ट एंट्री जाएगी जुलाई 31। जितना पैसा दे रहे हैं उसके लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट का आप लिख सकते हैं। जितना नहीं दे रहा उसके लिए आप लिखें पेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और टू एक्स। तो ये 18,612 को बैंक के आगे लिख दीजिए, 18,612, 27,918 ये हो गया पेड डेब्ट। और टोटल अमाउंट जो था 46,530 वो एक्स के आगे लिखने से अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। अच्छी तरह से एक बार क्वेश्चन देखिए और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जीएसटी का। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि 5 जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग एज्यूम सीजीएसटी एट 6%, एसजीएसटी एट 6%। अब इसमें कुछ बताया नहीं है कि जो बिजनेसमैन वो किस स्टेट का है या कहाँ बेच रहा है, तो ऐसे में सब ट्रांजेक्शन जो है वो इंट्रा स्टेट माने जाएंगे, यानी कि सेम स्टेट के अंदर हो रहे हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगी। तो देखिए पहला ट्रांजेक्शन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, पेड हिम 80% अमाउंट इन कैश। तो क्या लिखा है, एक्स से गुड्स खरीदी हमने और जिसमें हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है, 80% पैसा नगद दे दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस दिया हुआ हमें 80,000 रुपीज। इसमें से आप सबसे पहले ऐसे ट्रेड डिस्काउंट जो कि आपका है 10%, यानी कि 8,000 रुपये आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, ये बच जाता है 72। तो ये दोनों तो हमें रिकॉर्ड ही नहीं करने हैं, ठीक है, यहां से आपकी परचेज मानी जाएगी। अब इसमें आप क्या करें, सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड कर दें, एड सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, 4,320, 4,320। अब इसका करेंगे टोटल 80,640। अब ये हमें मिलेगा दो पार्ट में, इसमें 80% कैश है, मैं लिख दो कैश 80% और क्रेडिट हो गया 20%। तो ये आ गया 64,512 और 16,128। अब इस पर कैश डिस्काउंट है 4%, तो वो केवल इस पर मिलेगा जो पैसा कैश में दे दिया है, तो कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। तो देखिए 2,580.4 के आसपास आ रहा था, तो 2,580 भैया लेस करके 61,932 आपको कैश पे करना पड़ेगा। तो गुड्स परचेज किया हमने एक्स से, तो हम क्या करते हैं पहले इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर इनके अमाउंट हम इनपुट करेंगे इसमें। देखिए ईयर लिख दिया April 1, एंट्री क्या बनेगी, परचेज किया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट,
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, जो पैसा कैश में दे दिया उसके लिए कैश अकाउंट, जो उस पर डिस्काउंट मिला आपको कैश डिस्काउंट के लिए टू डिस्काउंट अकाउंट, और जितना उधार हो गया उसके लिए नाम लिख देंगे। एक्स से खरीदा था तो एक्स लिख देंगे 2x। तो देखिए परचेज थी 72,000 रुपए की, 4,320, 4,320 ये CGST SGST थे। कैश कितनी दी है 61,932, ये कैश थी, और 2,580 ये डिस्काउंट हो गया, और जो क्रेडिट है वो है 16,128। ये पहली एंट्री हो गया। देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड रेंट 10,000, रेंट पे पे करेंगे, उसके लिए एंट्री बनेगी। देखिए उसमें लगेगा इनपुट CGST SGST, तो एंट्री क्या बनेगी, तो देखिए रेंट दिया 10,000 रुपया, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का इनपुट CGST SGST लगती है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6% 600 हो गया, इनपुट SGST डेबिट 600, टोटल टू कैश 11,200। ठीक है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 120 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% डिस्काउंट, ही पेड 60% अमाउंट इन कैश, तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं पहले, लिस्ट प्राइस 1,20,000, ट्रेड डिस्काउंट आप इसमें से 10% यानी कि 12,000 रुपये लेस कर दें, ये बच गया 1,08,000 रुपया। अब इस पर कर दें आप एड CGST SGST, 6% आपने लगाना है, तो 6,480 6,480 लगेगा, टोटल हो गया 1,20,960। जब भी आपको ऐसा हो ना ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों हो और GST लगानी हो, तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करें, फिर दोनों GST CGST SGST जोड़ दें, उसके बाद आप डिवाइड करें कि कितना कैश कितना क्रेडिट है। चलेगा ही पेड 60% अपॉन कैश, 60% उसने कैश दे दिया उसमें, तो इसको फिर दो पार्ट में कर लेते हैं। देखिए 60% कैश 40% क्रेडिट, ये आ गया कैश में 72,576 और क्रेडिट 48,384। अब इस पर आपको कैश डिस्काउंट देना है 5% का, तो यहां से कर देंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो देखिए डिस्काउंट आएगा 3,628 रुपये 80 पैसे, तो 3,629 कर लेंगे, यानी कि कैलकुलेशन को राउंड ऑफ करना है। 0.5 से अगर बड़ा है तो आपने आगे बढ़ा देना है, और 0.5 से अगर छोटा है तो आपको उसको छोड़ देना होगा। ठीक है, तो इसमें 0.5 से बड़ा था 0.8 था, तो 3629 कर दिया। तो अब इसकी एंट्री हमको करनी होगी। सेल की एंट्री है, वाई को कुछ सेल की थी, तो कुछ पैसा उसने हमें कैश दे दिया है और कुछ पैसा जो है उधार बाकी है, तो क्या एंट्री बनेगी थी। तो ये एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST। तो देखिए सेल है हमारी 1,08,000 की, और CGST हमारी 6480 अब इसमें से बंदे ने कितना पैसा हमें नगद दे दिया, देखो 68,947, और 3,629 डिस्काउंट है, 48,384 उधार हो गया। ठीक है, फिर है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,000, 4,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने पर कोई GST नहीं लगती, तो सिंपल आप एंट्री कर दें अप्रैल 15 इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू कैश अकाउंट, 4,000। ठीक है नेक्स्ट है वाई रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, वाई ने 10% गुड्स लौटा दिया, तो देखिए क्या बनेगी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब इसमें आउटपुट CGST आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, और ऐसे आउटपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहाँ देखिए 10%, 1,08,000 की गुड्स हैं तो 10,800 रुपये आ जाएगा। 648 सीजीएसटी कैंसिल होगी, सीजीएसटी एसजीएसटी, और 12,096 रुपीज, 12,096 रुपये टोटल हो जाएगा। और देखिए लास्ट हो गया पेड बैलेंस ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट। अब जितना भी बिल बैलेंस बच रहा है वो गवर्नमेंट को हमने दे दिया। तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए आउटपुट सीजीएसटी डेबिट करें ना, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ऐसे करेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसमें से इनपुट रिकवर होगी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम कर लेंगे जीएसटी इनपुट आउटपुट में ब्रेक करेंगे, फिर इनपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी, ऐसे आउटपुट में भी सीजीएसटी एसजीएसटी। अब दोनों में लिखते चले जाते हैं। इनपुट में 4320, 4320, फिर इनपुट में 600, 600, उसके बाद आउटपुट में आ गया 6480, 6480। उसके बाद आउटपुट कैंसिल करिए, देखिए इलेक्ट्रिसिटी लगानी, आउटपुट कैंसिल करिए 648, 648। तो इन्हें हमको माइनस में लिखना होगा। तो देखिए सॉल्व करके क्या है, ये सीजीएसटी इनपुट टोटल है 4920, एसजीएसटी 4920, आउटपुट में से ये कैंसिल कर दिया 648, तो बचा 5832, 5832। अब इन दोनों को हमने यहाँ लिखना है 5832 और 5832। अब इनपुट देख लीजिए कितने थे, 4920, 4920, 4920। तो 1824 जो है ये बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट को दे देंगे। इतनी हमने जीएसटी कलेक्ट की, इतनी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जो बैलेंस बच गया वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे थ्रू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों आपको जर्नल एंट्री और जीएसटी का चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया। आप अच्छी तरह से इनको देखिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ये नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। और पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।